नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल में। जो भी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखिए। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले नेपाल के लुम्बिनी वन में एक राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि ये बालक या तो महान राजा बनेगा या फिर महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र राजा बने, इसलिए उन्होंने उसे महल में हर सुख सुविधा दी और उसे बाहरी दुनिया के दुख दर्द से दूर रखा। 4 दृश्य जो बदल देते हैं जीवन। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने पहले ही सड़कों को साफ करवा दिया ताकि कोई दुखद दृश्य न दिखे, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ को रास्ते में 4 दृश्य देखने को मिले। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी झुकी कमर और कांपते हाथ पैर थे। एक बीमार व्यक्ति जो दर्द से कराह रहा था। एक मृत शरीर जिसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। एक सन्यासी जिसके चेहरे पर गहरी शांति थी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा कि यदि संसार में हर कोई बूढ़ा होगा, बीमार पड़ेगा और अंत में मरेगा, तो इस जीवन का असली अर्थ क्या है? महल का त्याग और जान की खोज। सिद्धार्थ ने तय किया कि वे इस संसार के दुखों का हल खोजेंगे। एक रात जब उनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल सो रहे थे, तो वे चुपचाप महल छोड़कर जंगल की ओर चले गए। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें जान नहीं मिला। फिर उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निश्चय किया, न तो बहुत कठोर तपस्या और न ही बहुत विलासिता। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान प्राप्ति। सिद्धार्थ गया, पहुंचे और वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने लगे। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध बन गए। धर्मचक्र प्रवर्तन और बौद्ध धर्म का प्रसार। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ में अपने 5 पुराने साथियों को उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धीरे धीरे उनके अनुयायी बढ़ते गए और बौद्ध धर्म पूरे विश्व में फैल गया। गौतम बुद्ध ने लोगों को अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य का ज्ञान दिया, जिससे वे अपने जीवन के दुखों से मुक्त हो सकें। शिक्षा गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुखों से भागने के बजाय हमें उनके समाधान की तलाश करनी चाहिए। सत्य, अहिंसा, करुणा और ध्यान से ही हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। सूरज की किरणें और पृथ्वी पर उनका प्रभाव। जैसे ही सूरज की पहली किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं, पूरा वातावरण जगमगा उठता है। पेड़ पौधे नई ऊर्जा से भर जाते हैं और हम इंसान भी दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सूरज की किरणें सिर्फ रोशनी ही नहीं लाती, बल्कि जीवन का आधार भी हैं। इस कहानी में हम सूरज की किरणों की यात्रा, उनके प्रभाव और उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातों को विस्तार से जानेंगे। अध्याय 1, सूरज की किरणों की यात्रा। सूरज एक विशाल गैसीय पिंड है जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसमें लगातार नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में अंतरिक्ष में फैलती है। जब सूरज की किरणें पृथ्वी की ओर बढ़ती है, तो वे वैक्यूम शून्य से गुजरती हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वातावरण नहीं होता। ये किरणें लगभग एसमेट डी सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन यह यात्रा सीधी और सरल नहीं होती। जब ये किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो हवा, जलवाष्प, धूल और अन्य गैसों के कारण इनका अपवर्ड फ्रैक्शन, परावर्तन और प्रकीर्णन होता है। इसी कारण हमें सुबह और शाम का आकाश लाल रंग का दिखाई देता है। अध्याय 2, सूरज की किरणों का पृथ्वी पर प्रभाव। 1, दिन और रात का चक्र। सूरज की रोशनी के कारण ही दिन और रात होते हैं। जब पृथ्वी का एक हिस्सा सूरज की ओर होता है, तो वहां दिन होता है, और जो हिस्सा सूरज से दूर होता है, वहां रात होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, जिससे हमें यह बदलाव दिखाई देता है। मौसम में बदलाव। पृथ्वी का झुकाव एक्सियल टिल्ट और इसकी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा ऑर्बिट से विभिन्न ऋतुएं बनती हैं।
जब किसी क्षेत्र में सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वहां गर्मी होती है, और जब तिरछी पड़ती है तो सर्दी का मौसम आता है। फिर प्रकाश संश्लेषण, सूरज की रोशनी के बिना जीवन संभव नहीं होता। पेड़ पौधे इस रोशनी का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में करते हैं, जिससे वे भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यही ऑक्सीजन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। जल सक, सूरज की गर्मी समुद्र, झील और नदियों के पानी को वाष्पित कर देती है, जिससे बादल बनते हैं। फिर यही बादल बारिश लाते हैं, जिससे नदियां, झीलें और भूजल स्तर पुनः भर जाता है। ऊर्जा स्रोत के रूप में सूरज की ऊर्जा को सौर ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। सौर पैनल की मदद से इसे बिजली में बदला जाता है, जो पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। अध्याय 3, सूरज की किरणों से जुड़ी रोचक बातें। 1. सूर्योदय और सूर्यास्त का रंग क्यों बदलता है? जब सूरज उगता या डूबता है तो उसकी किरणों को अधिक वायुमंडलीय परतों से गुजरना पड़ता है। इस दौरान नीली और बैंगनी किरणें बिखर जाती हैं, जबकि लाल और नारंगी किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, जिससे सूर्योदय और सूर्यास्त का रंग लाल दिखाई देता है। ओजोन परत और सूरज की हानिकारक किरणें, सूरज से आने वाली पराबैंगनी यूवी किरणें हमारी त्वचा के लिए हानिकारक होती हैं, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन परत इन किरणों को रोकती है। यदि यह परत क्षतिग्रस्त हो जाए तो त्वचा कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। 8. सूर्य ग्रहण कैसे होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य की रोशनी को रोक देता है तो इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस दौरान कुछ मिनटों के लिए दिन में भी अंधेरा छा जाता है। बे, सूरज का तापमान कितना होता है? सूरज की सतह का तापमान लगभग 5.5 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि उसका केंद्र 8 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। अध्याय 4, सूर्य और भारतीय संस्कृति। भारत में सूरज को विशेष स्थान दिया गया है। प्राचीन काल से ही लोग सूरज को भगवान के रूप में पूजते आए हैं। योग में सूर्य नमस्कार एक महत्वपूर्ण आसन है, जिसे सुबह सुबह करने से शरीर और मन को ऊर्जा मिलती है। मकर संक्रांति, भारत में मकर संक्रांति त्योहार मनाया जाता है, जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का संकेत देता है। इस दिन को खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। सूर्य मंदिर, ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह मंदिर सूरज की रोशनी के अनुसार बनाया गया है। अध्याय 5, भविष्य में सूरज का क्या होगा? सूरज हमेशा नहीं रहेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 65 करोड़ साल बाद सूरज अपनी ऊर्जा समाप्त कर देगा और एक लाल दानव में बदल जाएगा। इसके बाद यह धीरे धीरे एक श्वेत बौना बनकर शांत हो जाएगा। हालांकि यह बहुत दूर का भविष्य है, लेकिन यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। निष्कर्ष, सूरज की किरणें हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं। वे न सिर्फ हमें रोशनी और गर्मी देती हैं, बल्कि जलचक्र, मौसम परिवर्तन, प्रकाश संश्लेषण और ऊर्जा उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सूरज के बिना जीवन की कल्पना करना संभव है। अगली बार जब आप सूरज को उगते या डूबते देखें, तो एक पल रुककर सोचिए कि यह ब्रह्मांड का कितना अद्भुत चमत्कार है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।